नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, गाय के नाम पर कितने मुसलमानों को मारा गया होगा? हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शायद ही मुल्क में किसी रियासत ऐसी बची हो जहां पर गाय की वजह से हिंदुत्व दहशतगर्दों या गौरक्षक नामी भक्षकों, गुंडों और दरिंदों की जानिब से जानें नहीं ली गई हों। अब जब किसी मंदिर में बांटे जाने वाले प्रसाद में ही गाय की चर्बी पाई जाए तो अब क्या कहा जाएगा? आलमी शहरत याफ्ता लड्डू बनाने में घटिया सामान और जानवर की चर्बी के मुबैना इस्तेमाल को लेकर उठे तनाज़े के दरमियान बरसरे इख्तिदार तेलुगु देशम पार्टी TDP ने दावा किया कि गुजरात वाक़े मवेशी तजुर्बा का के ज़रिए मिलावट की तस्दीक की गई है। तिरुपति आंध्र प्रदेश हुकूमत तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD ये न सिर्फ आंध्रा के लिए बल्कि बिलखुसूस केरला के हिंदू लोगों की अकीदतमंद वाली ये तिरुपति है। मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर। कर्नाटक के हिंदू भी जाते हैं, तमिलनाडु के हिंदू भी जाते हैं, केरला के भी जाते हैं, आंध्रा के तो वहीं पर मौजूद है और दीगर रियासतों में भी यहां पूजा पाठ के लोग आते हैं। इस पूरी मंदिर का नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। और आंध्र प्रदेश हुकूमत या तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इसका इंतजाम देखता है, इसका इंतजाम देखता है। अब खबर ये आ रही है कि यहां जो प्रसाद बांटा जाता है चढ़ावे के बाद या खास पूजा पाठ के बाद, और हर दिन हजारों के अकीदतमंद आते हैं, सिर्फ इसी प्रसाद के खाने के बाद ही समझते हैं कि उनकी पूजा पाठ मुकम्मल हो गई। जाहिर सी बात है, पूरी पूजा पाठ सब खत्म होने के बाद ही प्रसाद बांटा जाता है, चढ़ावा किया जाता है। तो यहां पर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था। और लोगों को पता भी नहीं। अगर यही सूरत हाल जो लोग मुसलमानों की किसी ठेले को दिखा दिखा करके धर्म भ्रष्ट करने की बात करते हैं, किसी दलित के किसी मंदिर में जाने के बाद पूरे मंदिर को धोने की कोशिश होती है, उस दलित बरादरी के समाज को मारा जाता है, नंगा किया जाता है। आज उन्हीं समाज के बड़े लोग लाखों करोड़ों हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर चुके हैं। पूजा पाठ के प्रसाद में गाय की चर्बी डाल करके मुबैना तजुर्बागार रिपोर्ट के मुताबिक जांच किए गए नमूनों में लाड़ खिंजीर की चर्बी से मुतालिक और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया। नमूना लेने की तारीख 9 जुलाई 2024 को थी और तजुर्बागाह की रिपोर्ट 16 जुलाई की थी। तो अब इस सिलसिले में हंगामा मच गया है। यहाँ तक कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बीजेपी से इस तरह के सवालात किए जा रहे हैं, मरकजी हुकूमत से सवालात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में क्या जवाब मिला है बीजेपी की जानिब से, उसका आप यहाँ पर नज़ारा कर सकते हैं। होगा कि तिरुमला प्रसादम में कुछ अडल्ट्रेशन पाई गई है।
सर, इसका संज्ञान लेते हुए एफएसएसएआई और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कदम लिए जा रहे हैं, और क्या आगे चल के आप जो ऑडिट्स हैं इस तरीके की कोई एक्शन टेकिंग प्लान आप ले रहे हैं क्या? आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमने रिपोर्ट मंगवाई है। आई विल एग्जामिन इट, माय एफएसएसआई इज गोइंग टू एग्जामिन, they are going to give report and then we will take action. 277 नाज़िर-ए-गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज वी श्रेषानंद के बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहने के बयान पर अज खुद नोटिस ले लिया है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अदालती कार्रवाई के दौरान हाई कोर्ट के एक जज को बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहते हुए देखा गया और कल हमने इसकी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी। अब जब पाकिस्तान के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया है तो अब फिर जो है पूरी तरह से इन्होंने इससे पहले किस किस तरह के काबिल एतराज़ तबसरे कर चुके हैं उसकी भी वीडियोस वायरल होने लगी। अब इसी जज की एक और वीडियो आई है जहां पर जो एक लेडी वकील के सामने जो दोनों वकील थे दोनों तरफ के अंडरगारमेंट्स के बारे में बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। अंडरगारमेंट्स जानते हैं ना आप? जज की पोजीशन में बैठते हुए किसी जज को एक लेडी, अब ये मामला लंबा सुनेंगे तब पता चलेगा किस सिलसिले में ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, लेकिन इस तरह का तबसरा क्या सही है ये कहते हुए इस वक्त एक बार फिर इनको निशाने पर लिया जा रहा है और इस वीडियो को भी वायरल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अपील की जा रही कि इस मामले में भी आज खुद नोटिस लिया जाए और इस जो है जज की जहनी सलाहियतों को एक बार परखा जाए कि क्या वाकई में वो उस कुर्सी पर बैठने के लायक हैं या नहीं हैं। ऐसे तबसरे करते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। आप अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझ सकते हैं तो इस वीडियो को जरूर सुनिएगा जो इस वक्त एक बार फिर वायरल हो रही है मुताल्लिका जज की। ಚೆಕ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಮನಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು 3 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ಗೆ. You understand that? Admitted, not service. Do you understand? I understand that concept. Where is books of account yours? Are you income tax assessee? Yes, he is an income tax assessee. Wait amma. Sorry, ನೀವ್ ಯಾಕೆ sorry, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯ? sir. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. Both are friends and it's a story of carpenter. नाज़िर-ए-गिरामी, आइए, नफरतों का यह सिलसिला कहां जाकर के थमेगा पता नहीं है, लेकिन एक बात तो सच है कि जिस तरह से बीजेपी ने नफरतों की बीज बोने के लिए 100 साल पहले से लगातार बीजेपी या उस आरएसएस जिसको कहा जा सकता है, जनसंघ पार्टी उस वक्त थी बीजेपी, तो बीजेपी बन गई, उसका पूरे असरात अब निकल करके सामने आ चुके हैं। यहां तक कि अब बैरूनी ममालिक में भारत की शबीह मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम को लेकर के जिस तरह की सामने आ रही है वो आप लोगों के सामने है। यहां तक कि ईरान ने साफ और वाज़े तौर पर खुल्लम खुल्ला कह दिया तो यहाँ की हुकूमत ने वहाँ जवाब दिया कि आप अपने अंदर के मामले हल करें, यहाँ ना देखें। तो जाहिर सी बात है ये खबर दबने वाली नहीं, अब धीरे धीरे करके पूरे आलम में फैलती चली जाएगी। जिस तरह कोरोना के दौर में मुसलमानों को बदनाम करके हमले करते हुए उस वक्त तनकीद की गई थी पूरे आलमी सतह पर भारत की। अभी हाल ही में एमपी इंतखाबात ख़त्म हुए, आप लोग जानते हैं, उस वक्त
हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले में एक खातून खड़ी हुई थी। वो उस वक्त बदनाम हुई जब उसने एक मस्जिद पर इंतखाबी रैली के दौरान तीर कमान का निशान बना करके अपनी जहनी फतूर का या मुस्लिम दुश्मनी का या इस्लाम दुश्मनी या मस्जिद को गिराए जाने की जानिब, मुनहदिम किए जाने की जानिब इशारा करती हुई नजर आई। जैसे ही उसने अपने लोगों में शोहरत पाई और पूरी दुनिया में बदनाम हुई, उसी तरह उसी को फॉलो करते हुए महाराष्ट्र में भी एक खातून ने इसी तरह कहा, वो भी हार गई इलेक्शन। अब देखिए उसी के चलते ये महाराष्ट्र के अकोला से आ रही एक वीडियो है, गणपति जुलूस जा रहा है गणपति विसर्जन का। इस दरमियान में एक नौजवान कच्ची मस्जिद के जानिब, काची मस्जिद जिसको कहा जाता है, किस तरह से तीर कमान का निशाना बना करके जो है एक बार फिर नफरत का माहौल बनाने की और उसकी जहनी असबियत का सबूत पेश किया है। आप लोगों को महसूस होगा कि ये मामूली बातें हैं, तीर कमान का निशान बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी हकीकत आप नहीं जानते। इसकी हकीकत क्या है और ये सूरत हाल क्यों बनी है। कल सांगली में एक मरतबा फिर उसी बीजेपी के लीडर ने मुसलमानों को चैलेंज करने की कोशिश की और कहा कि बीच से पुलिस को हटा दो, फिर 24 घंटे में पता चल जाएगा कि मुसलमानों के साथ हम क्या करेंगे। राणे ने उसका जवाब वारिस पठान ने दिया है। वारिस पठान ने दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये तीर कमान का निशान, जुलूसों के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजियां, अब खुद हैदराबाद में देखिए, अभी 3 जगहों की मैं अलग अलग खबरें भी दिखाऊंगा और वीडियोस भी, क्या सूरत हाल बनी। एक सिलसिला है। वारिस पठान ने क्या जवाब दिया, आप इसको सुन ले, मैं फिर लौटता हूं। हरीश भाई, आज नीतीश राणे ने सांगली के अंदर कहा कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को हटा दो, कौन बड़ा है हम बता देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके हैं। इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने एफआईआर किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे इससे दिलों को ठेस पहुंचाइए दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे, आजा मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे। और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े इस तरह, इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की डीजीपी, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को हटा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे, ये हमारा बोलना है। नाज़रीन, बिहार के समस्तीपुर में 12 साला मुस्लिम लड़की के साथ, नाबालिग के साथ रेप होता है, ज्यादती होती है, दरिंदगी होती है।
बिहार की बात कर रहा हूं, किसकी हुकूमत है आप लोग जान लें। ज़्यादती के बाद लोग रास्ते पर आते हैं, एहतिजाजात करते हैं, जालिम दरिंदे के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय जो लोग एहतिजाज कर रहे थे उसी पर यहां की पुलिस बरस पड़ती है। अब आप बताइए, बताया जा रहा है कि जिसने ज्यादती की है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है जो पावरफुल है, इसकी वजह से पुलिस जो है उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर रही, जो एहतिजाज कर रहे हैं उसको पकड़ करके ले जा रही है। ये बिहार का शासन क्या कर रहा है, बिहार की नीतीश की हुकूमत की जुल्म ज्यादती की ये दूसरी तस्वीर है कहते हुए इस वक्त बिहार से आने वाली इस वीडियोस को अलग अलग पैमाने पर पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, कल हमने कर्नाटक के बीजेपी एमएलए मुनिरत्ना की खबर आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह इन पर जो है जिनसी ज्यादती की ये खातून ने इल्ज़ामात लगाए, मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, आज जमानत भी मिल गई, लेकिन जमानत मिलते ही जैसे ही वो बाहर आए दूसरे केस में उनको गिरफ्तार करके ले गई है। बेंगलुरु रूरल पुलिस ने उनको जो है गिरफ्तार कर लिया है और वहां पर भी उन पर सेक्सुअल असॉल्टिंग का मामला दर्ज है। तो नाज़िर-ए-गिरामी, इस तरह से अलग अलग अंदाज में इस वक्त मुनिरत्ना पर जो ज्यादतियों की इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन यही अगर इस गाड़ी में और इस जगह पर अगर कांग्रेस एमएलए या दूसरा कोई भी पार्टी का होता ना, तो न सिर्फ कर्नाटक का मीडिया, पूरे नेशनल मीडिया सब कुछ छोड़ करके इसके पीछे पड़ जाती। बीजेपी का एमएलए है तो ना यहां का अखबार लिख रहा है, ना चैनल्स दिखा रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, बाज़ लोगों के पास घर में खाने के लिए चावल नहीं है। भारत की दो अलग अलग तस्वीरें हैं और दूसरी जानिब आईफोन 16 को खरीदने के लिए लोगों का हुजूम है। आईफोन 16 का लगातार इंतजार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये लेटेस्ट आईफोन का मॉडल है, दीगर मुल्कों में पाया जा रहा था लेकिन इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ था। आज मुंबई के बीकेसी स्टोर में इसको लॉन्च किया गया, दिल्ली के कुछ स्टॉल्स में। तो देखिए, मोबाइल खरीदने के लिए, राशन लेने के लिए नहीं, ये जो कतार आप देख रहे हैं बाहर, शोरूम के बाहर, ये राशन के लिए, टिकट लेने के लिए, रोजगारी हासिल करने के लिए नहीं, आईफोन खरीदने के लिए है, जिसकी कीमत जो है 1,30,000 से भी आगे टैक्स वगैरह मिलाकर के बताई जा रही है। सही कीमत का पता नहीं मुझे, लेकिन खुद इसी तरह की खबरें आ रही, इसलिए कि ऑनलाइन चेक करेंगे तो कुछ अलग अलग मोल दिखाते हैं, शोरूम में जाएंगे तो कुछ अलग उसका मामला होता है। तो ये सूरत हाल है नाज़िर-ए-गिरामी हमारे भारत की। बेरोजगार नौजवानों का एक बड़ा जमघट्टा है और दूसरी जानिब ये सूरत हाल है। नाज़िर-ए-गिरामी, कोप्पल कर्नाटका में गणपति विसर्जन के जुलूस के दरमियान में नाथूराम गोडसे की तस्वीर दिखाई जाती है। मैंने कहा ना, वो तीर मस्जिद की जानिब दिखाने का अगर आप महज महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ खबर नहीं है, इसी तरह ये वीडियो है। महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को एक धार्मिक विसर्जन वाले जुलूस में हीरो के तौर पर फोटो दिखाया जाता है, तो मतलब यह है कि भारत के अक्सरियती तबके के ज़हनियत में इस वक्त क़त्ल खून को भरा जा रहा है। वो इंसाफ पसंद हिंदुओं को पसंद नहीं करेंगे, सिख ईसाई मुसलमानों को वैसे भी पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन वो हिंदू जो इंसाफ पसंद है, सेकुलरिज्म है, सबका भला चाहते हैं, इंसान बन के रहना चाहते हैं, इंसान का पैगाम देना चाहते हैं, उनके भी वो दुश्मन हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं इससे।
इसलिए हम बाज़ दफ़ा ये छोटे से मुख्तसर से वीडियोस देखकर समझते हैं कि कुछ नहीं, इससे बहुत ख़तरनाक एक पैगाम जाता है। एक एक गणेश विसर्जन जुलूस में 50,000 लोग होते हैं और उसकी तस्वीर दिखाने पर नाच गाने होते हैं, उस पर नारे लगते हैं, तो मतलब यह है कि वहां मौजूद हर फर्द के जहन में यही है कि महात्मा गांधी का कातिल नाथूराम गोडसे उनका हीरो है। नाज़रीन गिरामी, जुल्म सितम का सिलसिला थमता नहीं है और बिलखुसूस पुलिस तो बाज़ दफ़ा ऐसे जालिम बन जाते हैं कि उन पर लगने वाले इल्ज़ामात को सुनने के बाद महसूस नहीं होता कि उनका ताल्लुक़ कहीं इंसानियत से भी हो सकता है। बिलखुसूस हमारे मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में जिस तरह मारा जाता है, कत्ल कराया जाता है, उनके साथ जो जुल्म सितम होता है, पहले तो हिरासत में होता था, अब तो भरे बाजार भी मारना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, एक उड़ीसा से एक वीडियो आई है, अंकिता प्रधान इसका नाम है। ये आर्मी ऑफिसर की मंगेतर है, फियांसे है, और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी है। उड़ीसा के भरतपुर में पुलिस स्टेशन में उसके साथ जो कुछ किया गया, वो इस वक्त व्हील चेयर पर बैठी हुई है। कोई भी गलती हो सकती है, किस तरह से और क्यों इसको गिरफ्तार किया गया था पुलिस बताएगी, लेकिन उस पर होने वाली जुल्म सितम कोई बता रही है कि वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो खड़े होकर के बात कर सके। तो आप अंदाज़ा लगाएं उड़ीसा के पुलिस की इस जो है गुंडागर्दी की और इस जुल्म सितम। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस वक्त पूरे भारत में अलग अलग तबसरों के साथ इस वीडियो को पेश करने की और पुलिस को जो है लताड़ने की और तनकीद करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, लबनानी ज़राए ने बताया है कि जालिम दहशतगर्द इसराइली जंगी तैयारों ने कल जुमेरात रात देर गए बहुत बड़े हमले किए हैं लबनान के बॉर्डर्स पर। तकरीबन 1 साल की जंग में जनूबी लबनान पर अपने सबसे शदीद हमला किया है। इसराइली फौज का कहना है कि उसके लड़ाका तैयारों ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी करके सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर बैरल्स को तबाह कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक लबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इसराइली जंगी तैयारों ने जुमेरात को देर गए तकरीबन 1 साल की जंग में जनूबी लबनान पर अपने सबसे शदीद हमले किए हैं और इससे पहले इस तरह के हमले नहीं देखे गए। 3 लबनानी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि जुमेरात की कार्रवाई में इसराइल ने जनूबी लबनान में दर्जनों बम बरसाए। फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई इत्तलात नहीं है। बताया जा रहा है कि उसके लड़ाका तैयारों ने 100 रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया जो लगभग 1000 बैरल्स पर मुश्तमिल थे, यानी कि हिजबुल्लाह की जानिब से पूरी तरह से इसराइल पर हमला करने के लिए ये सारे बैरल्स वहां पर लगाए गए थे, जिसको उन्होंने हमला करके नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन में अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था हैदराबाद की कुछ आने वाली वीडियोस देख लीजिएगा। दुनिया भर में गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के चंद इलाकों में शरपसंद अनासिर ने पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने और अक़लियती फ़िरक़े के अफराद को निशाना बनाने की कोशिशें की, मगर पुलिस की बरवक्त मुदाखलत और कार्रवाई से शरपसंदों को अपने मकासद में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। 4 मीनार के करीब मिलाद जुलूस के दौरान वैन में मौजूद डीजे में आग लग गई, जिसके सबब वहां हुजूम जमा हो गया और फिर उसके बाद जो है वहां आग की वजह से इश्तियाल फैल गया, लोग जमा होने लगे। इसको अलग अलग खबरों के साथ पेश किया जाने लगा, लेकिन जो है लोगों ने एक तरफ अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। बहरकैफ चूंकि इस वक्त इस हालात को देख कर के अलग अलग तरह के सूरत हाल बिगड़ती जा रही थी, तो पुलिस ने वहां पर जो है लाठीचार्ज करके भीड़ को मुंतशिर करने की कोशिश की। अब धूलपेट में भी ऐसा ही हुआ। जुलूस के दौरान तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। यह वाक़या झांसी चौराहा रोड पर जुमेरात बाजार के करीब पेश आया, जहां एक ग्रुप जो आगापुर की तरफ जा रहा था तो जुलूस संतोषी माता मंदिर के करीब पहुंचा, तो जुलूस में शामिल अफराद और मकामी रिहायशियों के दरमियान तसादुम हो गया। अब वो जुलूस था, जुलूस चला जाता, लोगों को इमारत और गली से जुलूस पर पत्थर फेंके,
शरपसंदों ने, और फिर जाहिर सी बात है कि एक तरफ जुलूस और शरपसंदों का एक मामला। कर्नाटक के दावणगेरे की कल की खबर आपको पहुंच चुकी होगी कि किस तरह से यहां पर भोवी कॉलोनी में गणेश विसर्जन के मौके पर पथराव करने का इल्जाम लगाते हुए हालात बेकाबू करने की कोशिशें हुई। सतीश पुजारी नामी एक शख्स ने मुसलमानों के खिलाफ मंड्या जिले के नागमंगला में, जो कर्नाटक का ही इलाका है, वहां पर काबिल इतराज बयान देने की वजह से हालात खराब हुए थे मस्जिद के सामने। अब इसी तरह की सूरत हाल जो है कर्नाटक के दावणगेरे में बनाने की कोशिशें हुई। तो नाज़रीन, ये सारी खबरें आप लोगों के सामने रखने का मकसद है कि सिलसिलावार ये चीज़ें जो चल रही हैं, इस सारी की सारा सिलसिला लगातार अब हमको महसूस होता है कि इसमें ज़्यादती हो रही है, लेकिन अगले आने वाले सालों में क्या कुछ सूरत हाल ख़तरनाक और बदतरीन हो सकती है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।